हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यस, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आज होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3। कल क्लास मिस हो गई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था जरूरी काम से। आज आप लोग की 2 क्लास हैं, एक अब होगी और एक होगी शाम को 8:30 बजे। ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट का इंतजार और फिर मैं सेशन को शुरू करता हूं। सॉरी, 2 क्लास है, एक तो अभी 1 बजे और एक 8:30 बजे। ये इसलिए क्योंकि कल आप लोग क्लास नहीं हो पाई थी। कल एक्चुअली चलिए मैं बता ही देता हूँ, कोई रिलेशन में मतलब एक्सपायर हो गए थे, है ना, तो वहीं पे मैं गया हुआ था। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि चाहे शादी में चाहे खुशी में एक बार को मत जाओ, लेकिन गम में जाना बहुत जरूरी होता है ना। तो अचानक मुझे वहीं पे जाना पड़ गया था, इसी वजह से कल आप लोगों की क्लास कैंसिल हो गई थी। तो उसके लिए दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, है ना। तो उसी की भरपाई करने के लिए आज शाम को 8:30 बजे आप लोगों की क्लास रखी है। कभी ऐसी कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है, तो अब नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग या उस वीक में सैटरडे में या संडे में उसको क्लास को कर लिया करेंगे। ठीक है ना। चलिए, सब लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। फिर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? बताइए, ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था या नहीं? यस और नो बताएं, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था या नहीं? कर लिया था ये क्वेश्चन। ओके, डन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, करिए और आंसर बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 300 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 300 मीटर है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा की है। एंड इन हाउ मच टाइम ट्रेन विल क्रॉस द स्टैंडिंग मैन। तो बस ठीक है, जब ट्रेन जो है आदमी को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई पार करेगी। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 300 मीटर। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर की। 5/18 से गुणा कर देता हूं। 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि 15 सेकेंड में आदमी को पार कर देगी। सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
चलिए ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन हाउ मच टाइम ट्रेन विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 500 मीटर। करना जरा, इसका कितना आंसर आएगा जल्दी से। 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर देगी, जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 टोटल मिला के पार करेगी। और स्पीड कितनी है, 72 की, और 5/18 से गुणा कर दिया, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 40 सेकेंड। तो मतलब ये तो कर लो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे आपको ये दिया होता कि 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई होती, ट्रेन की लंबाई ना दी हुई होती, तब भी आप निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय वर्षा, वेलकम टू दिस वंडरफुल क्लास। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जल्दी से करिए और बताइए आंसर। यस, फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है हाय रंजन, हाय राजन। देखिए, two trains are moving in the opposite direction at the speed of 43 km per hour and 51 km per hour. दो ट्रेन हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं इतनी स्पीड से। The time taken by slower train to cross a man sitting in the faster train is 9 seconds. मतलब कहने का ये है, ये एक स्लोअर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन है, और ये एक फास्टर ट्रेन है। फास्टर ट्रेन में आदमी बैठा है, ठीक है। स्लोअर ट्रेन की स्पीड है 43 किलोमीटर पर आवर की, फास्टर ट्रेन की स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर की। स्लोअर ट्रेन ने फास्टर ट्रेन में बैठे आदमी को 9 सेकंड में पार कर दिया। एक बात ध्यान रखना, स्लोअर जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही होती है, एक चीज सुनो, जैसे ये फास्टर ट्रेन है, तो अगर इसमें बैठे हुए आदमी के बारे में बात हो रही है ना, तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइम पे ट्रेन नहीं है, इस स्पीड से दौड़ रहा ये आदमी है। आप इसको ट्रेन मत मानो, इसको आप मानो आदमी उस स्पीड से दौड़ता हुआ। तो बस स्लोअर ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो बस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, स्पीड तो ऐड होगी ऑब्वियसली, तो ये जाएगी 494, 5/18 से गुणा कर दिया, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड में। बस 9 दूनी 18 और ये 47, 235 मीटर। यानी कि स्लोअर ट्रेन की जो लंबाई है 235 मीटर की है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट लिख दें। नेक्स्ट करिए, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से।
1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, फिर मैं करवाऊंगा। पढ़ लीजिए ध्यान से और इत्मीनान से। अब ना सवाल नहीं करा रहा मैं, पहले सवाल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। सवाल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले आपके सामने, स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान समझिएगा सभी लोग। देखो क्वेश्चन लिखा है, मोहित वॉक्ड 9 किलोमीटर टू रीच बस स्टैंड। देखो भाई ये मोहित का घर है। मोहित अपने घर से और बस स्टैंड तक, घर से और बस स्टैंड तक 9 किलोमीटर जाता है बस को पकड़ने के लिए। ठीक है, एंड बोर्डेड ए बस हुज एवरेज स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर। और यहां से एक बस लेता है और ऑफिस पहुंच जाता है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सही है। पूरी जर्नी में उसे 3 घंटे का समय लगा। पूरी जर्नी मतलब कुल मिला के उसे 3 घंटे का समय लगा। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी वाज 47 किलोमीटर पर आवर। और पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड थी वो 47 किलोमीटर पर आवर की थी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग। देखो बहुत आसान है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सवाल का। मैंने सवाल को सॉल्व नहीं किया। क्या कहा आपने, घर से बस स्टैंड 9 किलोमीटर गया, बस पकड़ी, बस की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर की, स्कूल ऑफिस पहुंचने में टोटल 3 घंटे लगे, और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर की। तो बताओ पैदल चलने की स्पीड कितनी थी। एक बात बताओ, अगर टोटल स्पीड पता है, एवरेज स्पीड पता है, टोटल टाइम पता है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 से 21, 3 से 12, 13, 131 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 100 अच्छा 141 सॉरी 141 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 141 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, तो ये कितने किलोमीटर हो गया, ये हो गया आपका 132 किलोमीटर। इसका मतलब 132 किलोमीटर 66 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे का समय लेगा। सही बात है, बोलो। 132 किलोमीटर 66 की स्पीड चलेगा, 66 दूनी 62, 132 भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 2 घंटे का समय लेगा। टोटल 3 घंटे ले रहा है, इसका मतलब यहां पे 1 घंटे का समय लिया होगा इसने, है ना। तो 9 किलोमीटर 1 घंटे में चला गया, तो इसका मतलब तो स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की थी। आंसर आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, बस मेन था स्ट्रक्चर आपने अगर बना लिया सवाल का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सवाल में। फिर
बात समझ में आई सभी लोगों को? नेक्स्ट करिए, आंसर बताइए। देखिए, समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम इट्स नेस्ट। एक चिड़िया है जो कि अपने घोंसले से खाना लेने जाती है, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट इन 2 मिनट, और अपने घोंसले में 12 मिनट में वापस आ जाती, 2 मिनट में वापस आ जाती है। मतलब 1 मिनट जाने की, 1 मिनट आने की, ठीक है। If the bird flies at the speed of 25 meter per second, then find the distance of the field from the nest in kilometer। यार एक बात बताओ, हमें तो सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है? 25 मीटर पर सेकंड की। और जब 2 मिनट लग रही है, 1 मिनट जाने की, 1 मिनट आने की, तो एक साइड की कितनी मिनट लगी? 1 मिनट, यानी कि 60 से गुणा कर दो। 25 छिक्का 150, 1500 मीटर आंसर आ गया। मतलब मैंने 1 मिनट को 60 सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। 1500 मीटर आ गया, लेकिन आपको किलोमीटर में आंसर बताना है, किलोमीटर में। तो 1500 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर आंसर। ये आंसर नहीं देंगे आप? हाँ, कभी कहो कि दोनों सेम है, ना ना ना, सवाल में पहले क्लियर कर दिया कि किलोमीटर में आंसर देना है आपको, मीटर में आंसर नहीं देना। बात समझ में आई सभी लोगों को? नेक्स्ट करिए, बताइए आंसर।
देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है विशाल ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 15 minutes। विशाल ने 2 घंटे 15 मिनट में डिस्टेंस तय किया, तो 2 घंटे 15 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो 15 चौक 60, 4 दूनी 8 1 9/4 घंटे। He traveled this distance partially by car and bus। मतलब कुछ कार से कुछ बस से तय किया। बस की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की है, बस की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की है, कार की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर की है। और जो कार से डिस्टेंस तय किया है वो बस के डिस्टेंस के बराबर है, बिल्कुल टोटल डिस्टेंस बताना। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। फॉर्मूला होता है ना 2xy अपॉन x प्लस वाई, अगर बराबर बराबर डिस्टेंस तय किया हो तो 2 16 इंटू 32 बटे में 16 और 32 48, सही है। 16 तिया 48 यानी कि 32 64/3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड थी पूरी जर्नी में, ये एवरेज स्पीड थी, इतना टाइम था, बस डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 64/3 स्पीड इंटू टाइम, 3 तिया 9 और ये 16 तिया 48 किलोमीटर, आंसर आ गया। इजी है, पहले हमने एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है, और फिर टोटल टाइम में मल्टीप्लाई कर दी। हाँ 8:30 बजे बैच क्लास होगी शताब्दी। चलिए इसको करिए, बताइए आंसर। करिए, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। चैट को प्राइवेट कर देता हूं ताकि आप एक दूसरे के आंसर्स ना देख पाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 160 मीटर रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस्ड ईच अदर इन 10 सेकेंड, जो कि एक दूसरे को 10 सेकेंड में क्रॉस कर देती हैं। इफ द ट्रेन ऑफ लेंथ 160 meter traveled at the speed of 40 km per hour, then find the speed of another train। दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है।
अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। ओके, दो ट्रेन है, उनकी लंबाइयां इतनी इतनी है, सही। अच्छा, एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, और एक की लेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखी है, दूसरे की बतानी है। पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है। डिस्टेंस कितना होगा, पहले वाली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120। ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है पहले वाली ट्रेन की, 40 की। दूसरी ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं इसको 5/18 से गुणा कर देता हूं क्योंकि इधर मीटर में है डिस्टेंस, और कितने टाइम में क्रॉस करेंगे दूसरे को, 10 सेकंड में, ठीक है। बस यहां से आपका एस आ जाएगा, 10 से 10 गया 8, 28, ये हो जाएगा 40 प्लस एस 5/18, ठीक है। बस, या एक काम करते हैं, एक काम और भी कर सकते हो आप, कि आप पहले ना दोनों की स्पीड निकाल लो। ये बताओ, ये छोड़ो, इस ऐसे कर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जानते हैं आप। डिस्टेंस कितना लग रहा है, 120 प्लस 160, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 28 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई। 28 मीटर पर सेकंड को 28 मीटर पर सेकंड को, अच्छा 18/5 से करना था, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी, 18/5 से हमने गुणा कर दिया। अब मुझे ये बताइए ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, जल्दी बताओ फास्ट एवरीबॉडी। ये आ जाएगा 108.8 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में था, 18/5 से गुणा कर दी तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमें इसकी स्पीड कितनी दी हुई है सेकंड ट्रेन की, 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेनों की स्पीड का एडिशन है, तो इसमें से 40 किलोमीटर पर आवर को आप घटा दोगे तो क्या बचेगा, 60.8 किलोमीटर पर आवर। ये पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। इजी, बोलिए क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए, बताइए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है 50 ट्री हैं, 50 trees are standing in a line such that the distance between any two consecutive trees is same.
मतलब 50 ट्री हैं, एक लाइन में खड़े हैं और इस तरह से खड़े हैं कि दो ट्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। एक कार है, एक कार टेक्स 18 सेकेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम 13th ट्री टू 34th ट्री। एक कार जो कि 13वें ट्री से 34वें ट्री तक ट्रेवल करने में 18 सेकंड का समय लेती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू 50th ट्री? तो बताओ पहली ट्री से 50वें ट्री तक पहुंचने में कितना समय लेगी। एक बात बताइए, 13वें ट्री से 34वें ट्री तक पहुंचने में इसको लगे, इसको पार करने पड़े 21 गैप। भाई 34 में 13 घटाओ 21 आएगा, 21 गैप लगे और वो 21 गैप इसने 18 सेकंड में पार किए। अब कह रहे हैं कि पहले ट्री से और 50वें ट्री तक पार करने में कितना समय लगेगा। पहले ट्री से 50वें ट्री तक होंगे 49 गैप, 49 गैप। जैसे 5 उंगलियां तो कितने गैप है, 4 गैप है, एक कम होते हैं ना। हाँ 49 गैप्स बस। तो 21 गैप इतने सेकंड में, तो 49 गैप्स कितने सेकंड में पार करेगा। 18/21 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 7 सत्ते 49 और 3 6 18, 6 सत्ते 42 सेकंड का समय लगेगा। सबको क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। चोर पुलिस का क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ो और करो। चलिए अब ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है द thief is stopped by a policeman at the distance of 450 मीटर। मतलब एक चोर है जिसको पुलिस वाले ने रोका, एक थीफ है जिसको पुलिस वाले ने रोका, इधर पुलिस वाला है, पुलिसमैन, इधर थीफ है, इसको रोका और दोनों में डिस्टेंस है 400 450 मीटर का, ठीक है। पुलिस वाले की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर की, चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब आपको बताना है कि पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, ये बताना है। पुलिस वाले चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो बस ठीक है यार, ये तो बताइए, बताना ही है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि जब चोर पकड़ा गया था तो कितना दौड़ चुका था, ऑलरेडी कितना वो दौड़ चुका था, कितना वो चल चुका था। तो बस ठीक है, पहले निकालते हैं टाइम टू कैच द थीफ। चोर को पकड़ने के लिए कितना समय लगा। 450 मीटर का डिस्टेंस था बीच में और 12 स्पीड इसकी है, 7 स्पीड इसके, तो 5 की स्पीड से पकड़ा गया है चोर, यानी कि 5 नहीं 45 90। एक मिनट,
देखिए दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 450 का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और स्पीड कितनी है, 5 की। इसको 5/18 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, टाइम। इतने सेकंड में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। अब निकालना है कि चोर कितना दौड़ चुका था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कवर्ड बाय थीफ। अब जरा गौर से सुनिएगा भाई, जितने समय में पकड़ा गया उतने समय तक ये दौड़ पाया था चोर, बस। पहले लिखा है यहां पे समय, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दो थीफ की स्पीड से, और ये भी किलोमीटर पर आवर में मैं चेंज कर देता हूं, तो ये इससे कट गया, इसलिए मैंने नहीं काटा था। 5 3 45 और 9 7 63, यानी कि 630 मीटर तक चोर दौड़ चुका है। नेक्स्ट, चलिए अब ना एक छोटा सा स्पीड का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सॉरी रेस का, वही मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए कभी कभी भूला भटका आ जाएगा तो आ जाएगा दौड़। देखिए यहां से ए और बी दौड़ लगा रहे हैं, मान लीजिए ए और बी दौड़ लगा रहे हैं और 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। तो ए यहां पहुंच गया और बी यहां रह गया, 100 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और समय खत्म हो गया रेस का। तो मैं कहूंगा ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, इसे कहेंगे हम विन या फिर लूज, जीतना या हारना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है और ए ने दौड़ना शुरू किया, मतलब ए ने कहा बी को कि एक काम कर बेटे, तू दौड़ ले पहले और तेरे बराबर पहुंच जाऊंगा। इसने कहा कि एक काम कर, तू 100 मीटर आगे से दौड़ जाके और तेरे बराबर पहुंच जाऊंगा। तो क्या वो दोनों बराबर पहुंच गए। इसको कहते हैं आरंभ देना, स्टार्ट, हेड स्टार्ट, आरंभ देना, इसको कहते हैं आरंभ देना, हेड स्टार्ट। अब अगर आप इसको ऐसे पलट के देखो ना, तो दोनों एक ही ट्रैक दिखाई देंगे। यहां पे भी ए कितना दौड़ा, 1000 मीटर, बी कितना दौड़ा, 900 मीटर। यहां पे ए कितना दौड़ा, 1000 मीटर, बी कितना दौड़ा, 900 मीटर। सही है ना, क्लियर है ना। हाँ, अब जरा मेरी बात को गौर से आप सुनिएगा सभी लोग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी ने दौड़ लगाई 1000 मीटर की, ए यहां पहुंच गया और बी यहां रह गया, और हमने कहा कि ए ने बी को 100 मीटर से या 10 सेकंड से हरा दिया। मतलब एक रेस में, 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर से या 10 सेकंड से हरा दिया, या 10 सेकंड से हरा दिया। तो मतलब कहने का ये है मेरे दोस्तों, अगर बी को 10 सेकंड और मिल जाते ना, तो बी रेस पूरी कर देता भाई साहब, गारंटी से।
हाँ, इसका मतलब ये हुआ मेरे देश के जवानों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहां पे स्पीड ऑफ बी निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूं। कितनी आएगी? 100 मीटर 10 सेकंड में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो टाइम टेकन बाय बी टू कवर 1 किलोमीटर, पूरी रेस दौड़ने में कितना टाइम लगा इसको? भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 सेकंड में इसने रेस दौड़ी है। तो अगर मुझे निकालना हो टाइम टेकन बाय ए, मान लो ए का टाइम निकालना हो तो एक बात बताओ, अगर बी 100 सेकंड में दौड़ रहा है तो इसका मतलब ए 10 सेकंड कम में दौड़ रहा है, 90 सेकंड में दौड़ रहा है। तो स्पीड ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये 1000 मीटर 90 सेकंड में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 100/9 मीटर पर सेकंड की। सही है। अब मुझे अगर स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो निकालना हो, कैसे निकालूंगा? स्पीड ऑफ ए का रेशो 100/9, स्पीड ऑफ बी का रेशो 10, कैंसिल, यानी कि 10/9 हो जाएगा ये। ठीक है, ये स्पीड का रेशो आ गया। अब यहां ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है वो बताता हूं। यहां ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है, अगर यहां पे मैं इनके डिस्टेंस का रेशो निकालू ना, ए 1000 दौड़ रहा है, ये 900 दौड़ रहा है बी, तो वो भी 10/9 ही आ रहा है। मतलब कहने का ये है मेरे दोस्तों, जब टाइम फिक्स होता है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है। कर लीजिए नोट। ए का 90 कैसे है अर्जुन? अर्जुन देखो दोस्त, अगर बी 100 सेकंड ले रहा है तो यहां ये 10 सेकंड से जीत रहा है ना ए बी से, तो ये 10 सेकंड कम लेगा ऐसा। चलो इस क्वेश्चन को करो आप, एक बार ट्राई करना सब लोग, ट्राई करो सब लोग।
देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, A wins over B, A wins over B by 200 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस। मतलब कहने का ये है A B से 200 मीटर से जीता है 1 किलोमीटर रेस में। ध्यान रखना, जो जीतता है वो पूरी दौड़ दौड़ता है और जो स्टार्टअप देता है वो पूरी दौड़ दौड़ता है। तो A जीता है ना, तो A 1000 दौड़ा होगा तो ये 800 दौड़ा होगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं। बी ने सी को 500 मीटर का स्टार्ट दिया, बी ने सी को 500 मीटर का स्टार्ट दिया 2 किलोमीटर की रेस में। मतलब ये पूरी 2000 दौड़ा होगा तो ये 1500 दौड़ा होगा। ये 5 4 4 3, ठीक है। इनका रेशो निकाल लेता हूं, तो ये आ गया A रेशो B रेशो C 5 4 3। ये इनके डिस्टेंस का रेशो आया, लेकिन आपको स्पीड का रेशो निकालना, और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही तो स्पीड का रेशो होता है। यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है सबको? तो लिखें यस सर। आगे बढ़ता हूं फिर। नेक्स्ट, इस रेशो को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। 5 4 3। करिए, बताइए आंसर। देखिए इन द अबव क्वेश्चन से हमने इनपुट ले लिया 5 4 3। इन द अबव क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिस्टेंस A wins over C in 1 किलोमीटर रेस। तो उपरोक्त प्रश्न में A C से कितने मीटर से जीत जाएगा? ठीक है, A C से कितने मीटर से जीत जाएगा? तो 1 किलोमीटर की रेस में, जब एक बात बताओ, जब पूरी दौड़ मतलब A को जीतनी है तो A पूरी दौड़ दौड़ेगा। 5 की वैल्यू 1000 तो 1 की वैल्यू 200 है ना, 200 की मल्टीप्लाई हो रही है भाई। 5 की वैल्यू 1000 हो गई ना, 1 की वैल्यू 200 मीटर। अब बताना AC को कितने मीटर से हरा देगा? कितने से हरा? 2 से। 2 की वैल्यू 2 इंटू 200 यानी कि 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर से हरा देगा। बोलो बात समझ में आई मेरे दोस्तों? अगर हाँ तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बताइए क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। करिए।
अब बताइए आंसर। बताइए। देखिए ए और बी 7:3 का रेशो है स्पीड का, यही रेशो डिस्टेंस का भी होगा, क्योंकि हार जीत जब डिस्टेंस में होती है तो टाइम फिक्स होता है। ठीक है, यहां ए बी से 60 मीटर से जीता है, यहां कितने से जीत रहा है 4 से, 4 बराबर 60, 1 बराबर 15 मीटर। आपको बताना है कि लेंथ ऑफ रेस कितनी है। जब एक की वैल्यू 15 मीटर है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 मीटर, यानी कि और ए जितना दौड़ रहा होगा उतनी ही तो रेस होगी, क्योंकि ए ही जीता है। इजी, आगे बढ़े। करिए, इसको आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, एग्जाम कब होगा, कितना टाइम है हमारे पास, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कुछ दिनों में राहुल। ठीक है, ये आप कर लेंगे मुझे पता है। इसको करिए, बताइए आंसर, बताइए। देखिए बिल्कुल ठीक है, आंसर आपके सामने एक है। क्वेश्चन लिखा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज बी, मतलब ए बी से 2 गुना फास्ट है और बी सी से 3 गुना फास्ट है। मतलब अगर मैं इसको 1 ले लूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये इनकी स्पीड का रेशो हो गया। ठीक है, इफ सी ट्रेवल्ड द डिस्टेंस इन दिस टाइम देन फाइंड टाइम टेकन बाय बी। मतलब अगर सी दूरी तय करने में 1
घंटा 54 मिनट लेता है, तो उसी दूरी को तय करने में p कितना समय लेगा? भाई स्पीड का रेशियो आपके पास है, हाँ, तो डिस्टेंस का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर क्या फिक्स है? यहां पर डिस्टेंस फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होता है ना, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, हाँ, तो बस यहां पे इसको बना लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1:2:6। ठीक है दोस्तों, पास। अब टाइम का रेशियो आ गया। सी का टाइम आपको दिया हुआ है 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब है 114 मिनट, यानी कि 6 का मान 114 मिनट के बराबर है। 1 का मान 6 कम 6, 6 9 54, 19 मिनट। हमें तो बी का टाइम निकालना है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 38 मिनट। बताइए, सबको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, एक ना सर्कुलर सर्कुलर मोशन पे भी क्वेश्चन आता है। कैसे? जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल में 3 रनर है ए बी सी। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, इसकी है 6 किलोमीटर पर आवर की, इसकी है 7 किलोमीटर पर आवर की, और टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर का। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर का। बस आपको बताना है कि अगर ये तीनों रनर एक ही साथ, एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें अपने अपनी स्पीड से, तो कितने समय के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तीनों रनर का टाइम निकाल लो। डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 11 किलोमीटर 5 की स्पीड से, 11 किलोमीटर 6 की स्पीड से, 11 किलोमीटर 7 की स्पीड से, इतने समय में तय करेंगे। एक चक्कर का टाइम निकाल लिया इनका। अब इसका एलसीएम निकाल लो, और बस कुछ नहीं करना। एलसीएम ऑफ 11/5, 11/6, 11/7। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेंगे, तो बस ये हो जाएगा 11/1, यानी कि 11 घंटे। आंसर। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? 11 घंटे के बाद ये एक साथ एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, अब होगा बोट एंड स्ट्रीम, और वो होगा रात को 8:30 बजे। तो सब लोग रात को 8:30 बजे जरूर मिलेंगे बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक में। ये हो गया है, ये शाम को है। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और जिसने भी अभी तक मेरी यूट्यूब क्लास नहीं देखी, जरूर देख लीजिएगा। टाइम चेंज हो गया है, पहले दोपहर में 3 बजे हुआ करती थी, अब 12 बजे होगी। आपके बैच से जस्ट पहले 12 बजे हुआ करेगी यूट्यूब क्लास। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।